भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने जो बयान दिया, उसको लेकर के सैनी समाज में आक्रोश बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सैनी जी, उनसे बात करेंगे। देखते हैं कि कितना इनके अंदर आक्रोश है, क्या कुछ इनका कहना है। सैनी जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से राघव लखनपाल शर्मा का ये बयान आया, पूर्व सांसद है, जनप्रतिनिधि रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, जिस तरीके से पूर्व सांसद साहब ने बयान दिया है, मैं ऐसे बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। निश्चित रूप से इस बयान से पूरे समाज में बहुत आक्रोश है। जगह जगह समाज में इसकी चर्चा चल रही है। और जिस तरीके से, क्योंकि पार्टियों का नियम है, समय के अनुसार पार्टियों में परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन एक सांसद उनकी पार्टी से बड़ा होकर ये कहता है कि ये बोझ था, एक पत्थर है था, और उससे स्वतंत्र हो गया कार्यकर्ता। और कुछ हमारे समाज के लोगों की इस तरफ इशारा करके कुछ पार्टी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अरे ये तो पार्टी देखते हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा, वो उनका मामला है। लेकिन हमारे समाज को जिस तरीके से तारकैद करने का काम सांसद साहब ने किया है, इसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है पूरी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि ये एक समाज का प्रतिनिधित्व एक जिला अध्यक्ष कर रहा था, और ये पूरे समाज को टारगेट करके पूर्व सांसद साहब ने कहा है। अगर जल्दी इसका पटक्षेप नहीं किया सांसद साहब ने, तो निश्चित रूप से हो सकता है पूरी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बोझ, बहुत बड़ा बोझ उनके सर से उतरा है, आजादी मिल गई है। और ये भी कहा है कि जो वो लोग दूसरे दलों से आए हैं, जाहिर सी बात है, नरेश सैनी और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो पूर्व मंत्री हैं, उनको टारगेट किया गया। हाँ, बोझ, अरे उसमें कुछ वजन होगा, जब तो पार्टी ने वजन बना कर रख रखा था, और वजन का असर भी उन्हें दिखा होगा। ऐसी बात नहीं है, इतनी जब जाकर उसे पार्टी ने बना रखा था, तो इसका मतलब पार्टी को भी टारगेट कर रहा सांसद साहब। वो तो पार्टी देख अगर वजन रख रखा था, आप लोग समाज को टारगेट करेंगे। एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था एक जिलाध्यक्ष। अगर हम भी कल जिलाध्यक्ष हो, तो हम एक समाज का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर हम सर्व समाज के साथ साथ है, लेकिन हम समाज का भी तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे, तभी तो हमारे लोग कहीं ना कहीं वोट देने का काम करेंगे। और अगर कोई पार्टी का आकर सीधा सा फोकस करने लगे और समाज को टारगेट करने लगे, तो समाज में निश्चित रूप से आक्रोश फैलेगा। और ये आक्रोश इतना बढ़ चुका है समाज में, इसका मैं कह रहा पूरी भाजपा को निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि वहां हमारे कुछ जिम्मेदार मौके पर प्रतिनिधि भी उस टाइम खड़े थे। मौके पर तो बहुत बड़ी भीड़ थी सैनी समाज की, और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी या मंत्री जी की तरफ। हाँ, चूंकि समाज काफी 80% समाज वोट देता था, हमें भी यहाँ तक कि नकारा है समाज ने, लेकिन भाजपा को वोट दिया है। और काफी लोग वहां समाज के गए थे। उसी टाइम से बयान से लगातार लोगों में आक्रोश हो गया। हालांकि हमारे कुछ समाज का वहां जिम्मेदार व्यक्ति भी खड़ा था, उन्हें तुरंत इस समाज जिस तरह का बयान दिया था, उस पर कहीं ना कहीं पटाक्षेप करना चाहिए था, उसने रोकना चाहिए था। और नहीं रोकने का मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके प्रति भी एक समाज में आक्रोश है। क्योंकि जब कोई एक इस तरह का बयान देता है, तो निश्चित रूप से तुरंत उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए था। इसका समाज का मान सम्मान को अगर कहीं कोई ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो हमारे पार्टी में बने प्रतिनिधियों का काम है कि अगर ऐसा कोई बयान देता है, तो उस पर हस्तक्षेप करके तुरंत उसे उसका इलाज करना चाहिए, और उसे उसके औकात दिखाने चाहिए कि ये समाज का जिस तरीके से हमारा इतना पार्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, और आज इस तरह से आप टिप्पणी कर समाज को ही कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं दिखाया, तो आज समाज के युवा हमारे सड़कों पर उतर चुके हैं। निश्चित रूप से जल्दी इसका असर देखने वाला है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये समाज का युवा निर्णय लेगा कि आगे हम किस तरफ चले। नए जिला अध्यक्ष हैं अजीत राणा, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं डॉक्टर महेंद्र सैनी के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी संगठन के कार्य कामों को लेकर के। कहीं ना कहीं मतलब यही कहने का प्रयास किया गया है कि भाई डॉक्टर महेंद्र सैनी संगठन के लिए को लेकर गंभीर नहीं थे, काम नहीं करते थे। कहीं ना अगर संगठन को लेकर गंभीर क्यों नहीं पार्टी ने हटाया? तुम्हें पार्टी से बड़े आज जिला अध्यक्ष हो गए। अरे परिवर्तन तो पार्टी का नियम है। आज पार्टी को जरूरत ही थी, तो मान लिया उन्हें बनाया, और बनाया तो समाज उनका कहीं ना कहीं भाई धन्यवाद भी उनकी पार्टी का भी करता है, कहीं ना कहीं उन्हें बधाई भी देता है, भाई उन्हें बनाया। अगर कल को उन्हें कहेगा बोझ कहने लगे, कल को या एक सांसद कोई और विधायक उन्हें कहने लगे पार्टी में बोझ है, क्या उसके समाज को अच्छा लगेगा? वो तो ये तो पार्टी निर्णय लेती है। एक सांसद को एक या कोई अदर कोई आदमी, किसी जिम्मेदार व्यक्ति पार्टी का क्या, तो क्या किसी समाज को देखकर टारगेट किया जाएगा? महेंद्र सैनी के कार्यकाल में 5 विधायक जीत के आए थे। हाँ, वो निश्चित रूप से वह उनकी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कभी उपलब्धि तो नहीं कहने का, क्योंकि कहीं ना कहीं
हर जगह कहीं ना कहीं धड़ेबाजी रहती है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी होती है, सब अपने हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो लड़ाई लड़ो, सबका अपना कर्तव्य है, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से टारगेट करना एक समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो चाहे पार्टी में चाहे पार्टी के संगठन में, और उनकी तरफ इशारा कर कर कहा जाता है, निश्चित रूप से समाज को, सैनिक समाज को टारगेट करने का काम किया। और सैनिक समाज आज जिले में इतना कमजोर नहीं है कि किसी का जवाब नहीं दे सकता, जवाब देने का काम करेगा इसका आने वाले समय में। आप सैनिक समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ अगला स्टेप बताएंगे समाज में? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते या तो जल्दी से जल्दी अपने इस बयान का प्रत्यक्ष करा, उन्होंने क्या कहा, या अपने अगर कहा तो उसकी गलती माने कि मेरे से ये गलती में कहा गया, निश्चित रूप से अन्य आने वाले समय में उसे तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। साथ साथ इस बयान से शायद पूरी पार्टी को उनके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हमारे युवा जो आज सैनिक समाज के, निश्चित रूप से जगह जगह इनमें गांव-गांव में मीटिंग चल रही है, और आने वाले समय में क्या निर्णय लेगा इस समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सैनी जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर राघव लखनपाल शर्मा ने सामूहिक रूप से माफी नहीं मांगी तो अपने बयान को लेकर के, तो उनके खिलाफ सैनिक समाज में ये आक्रोश लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।